आपका सभी का इस कक्षा में स्वागत और अभिनंदन। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का कथा सार पढ़ेंगे और उसके बाद मैं दूसरे श्लोक के बारे में व्याख्या बताऊंगी। प्रथम अंक का प्रारंभ सूत्रधार और नटी के वार्तालाप से होता है। सूत्रधार कहता है कि आज अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक महाकवि कालिदास द्वारा रचित नाटक खेला जाएगा। सूत्रधार नटी को कहता है कि कुछ ग्रीष्म काल से संबंधित कुछ गीत गाएं। जैसे ही नटी उस गीत को गाती है तो सूत्रधार कहता है कि मैं तुम्हारे गीत के राग से इसी प्रकार से आकृष्ट हो गया जैसे दुष्यंत हिरण के पीछे खिंचा हुआ चला आ रहा है। इसके बाद में सारथी के साथ में दुष्यंत रथ पर बैठा हुआ प्रवेश करता है। उसको देख करके वैखानस कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर शिकार का स्थान नहीं है और ये मृग क्या है, अवध्य है, इसलिए तुम शिकार मत करो। राजा उसको शिकार नहीं करता और वह रथ से उतर जाता है। इसके पश्चात वैखानस आता है और वो बताता है कि यह कण्व का ऋषि का आश्रम है और यहाँ कण्व ऋषि का आश्रम है। कण्व जो है वो अपनी पुत्री शकुंतला के शाप को दूर करने के लिए सोम तीर्थ गए हैं और वे अपनी पुत्री को यहाँ पर आतिथ्य के लिए छोड़ करके गए हैं। वैखानस उनको कहता है कि दुष्यंत राजा को कहता है कि आप भी चलिए और आतिथ्य ग्रहण कीजिए। दुष्यंत वैखानस के साथ में आश्रम में प्रवेश करते हैं और वहां जा करके देखते हैं शकुंतला को अपनी सखियों के साथ में विचरण करते हुए और वृक्षों को सिंचन करते हुए देखते हैं। शकुंतला को देख करके वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उन दोनों सखियों के वार्तालाप से ये ज्ञात होता है कि शकुंतला जो है कण्व ऋषि की पालित पुत्री है, मेनका और वशिष्ठ की पुत्री है और यह क्षत्रिय ब्राह्मण कन्या नहीं है, क्षत्रिय है। ऐसा समझकर दुष्यंत क्या है, अपने मन में ये सोचते हैं कि ये मेरे परिणय के योग्य है, मैं इससे विवाह कर सकता हूँ। इस प्रकार वो उनके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं और शकुंतला भी उनके प्रति आकृष्ट होती है। प्रथम अंक का नाम आश्रम प्रवेश है। इसी का ये दूसरा श्लोक है। जब सूत्रधार नटी से ये कहता है कि आपने जो नाटक खेला जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम, उसमें जो नाटक खेलने वाले हैं वे अपने कार्य को अच्छी प्रकार से कर पाएंगे, कर लिया है या नहीं किया है। तो नटी कहती है कि सभी जितने भी जो अभिनय करने वाले नट हैं वे आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य रूप से बिल्कुल तैयार हैं और वे अच्छा नाटक खेलेंगे। तो सूत्रधार कहता है कि भले ही वे अच्छी प्रकार से शिक्षित हैं, अच्छी प्रकार से उन्होंने अभिनय की तैयारी कर रखी है, फिर भी मेरा मन जो है अपने प्रति अविश्वसनीय है। इसी श्लोक को बताते हुए कहा, अपरितोषात् विदुषाम ना साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवद अपि शिक्षितानाम आत्मनि अप्रत्ययः चेता। परितोषात् विदुषाम अपरितोषात् यानी कि विद्वानों के संतुष्ट हो जाने तक, प्रयोग विज्ञानम ना साधु मन्ये, मैं अपने प्रयोग विज्ञान को यानी कि मैं नाटक जो खेलना चाह रहा हूं उसमें चाहे मैंने भली प्रकार से अच्छी प्रकार से उसकी तैयारी कर ली है, फिर भी क्या है मैं उसको उचित नहीं मानता हूं। बलवत अपि यानी कि अच्छी प्रकार से अभ्यास और निरंतर परिश्रम करने के पश्चात सुदृढ़ होने पर भी शिक्षिता नाम जो शिक्षित व्यक्ति हैं या विद्वान जो व्यक्ति हैं जिन्होंने अच्छी प्रकार से प्रयत्न कर रखा है, उनका चेता जो चित्त है आत्मनि अप्रत्ययम अपने प्रति क्या है, अविश्वासी होता है। ये दूसरी पंक्ति जो है सूक्ति का वर्णन किया गया है कि भले ही व्यक्ति कितना भी अपने प्रति अपना कितना भी प्रयास कर ले, अच्छी प्रकार से सुदृढ़ अच्छी प्रकार से तैयारी कर लेता है, फिर भी जब वो अंतिम समय में कहीं परीक्षा देने भी जाता है तो उसको अपने चित्त में ये आभास होता है कि मैंने पता नहीं कैसी तैयारी की है, तो वो अपने प्रति क्या है, अविश्वासी ही होता है। यहाँ पर इस श्लोक के अंतर्गत विशेष का सामान्य से समर्थन कर किया गया है, इसलिए अर्थांतर न्यास अलंकार है और आर्य जाति नामक छंद है। इसी तरह से दूसरा श्लोक भी है, सुभग सलिल अवगाहा पाटल संसर्गी सुरभि वनवाता प्रख्याय सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीया। इस श्लोक का अर्थ हम दूसरी कक्षा में देखेंगे, जिसमें जो सूत्रधार है वो कहता है कि आप ग्रीष्म से संबंधित कोई अच्छा सा गीत गाएं
और वो उस समय का जो ग्रीष्म काल का वातावरण होता है उसके बारे में बताता है कि देखिए ग्रीष्म काल कैसा है, और इसी से संबंधित तुमको कोई गीत गाना है। इसकी चर्चा हम दूसरी क्लास में करेंगे, कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।